नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हमारे चर्चा का विषय है कि जो गंडमूल में जो जातक पैदा होते हैं क्या वो कष्टकारी होते हैं। माना जाता है कि जो गंडमूल में जन्म लेते हैं वो स्वयं के लिए या पूरे परिवार के लिए या धन के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों इस कारण लोग जो इस जातक में जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उन बच्चों को बड़ा बुरा समझते हैं और परिवार वाले खुद भी दुखी रहते हैं, क्योंकि माता पिता हैं, अब बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि बहुत प्यार करते हैं और मन में डर भी लगा बना रहता है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको लगता है शायद मेरे वजह से लोगों को कष्ट हो रहा है, शायद मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है इसके इसी योग के कारण हो रहा है। तो इसके मन में बहुत सी ऐसे विचार आ जाते हैं जिसको सोच सोच के वो परेशान रहता है। तो दोस्तों आज हमारा यही विषय है कि सच में ही क्या गंडमूल में जातक जो जन्म लेते हैं वो कष्टकारी होते हैं। दोस्तों पहले तो बात करते हैं कि ये जो 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं। दोस्तों जो ये 6 नक्षत्र हैं ये हैं आपका आश्लेषा, मघा और मूल, फिर अश्विनी, ज्येष्ठा और रेवती। जो इन नक्षत्रों में जन्म लेता है और उन्हीं को गंडमूल में माना जाता है। दोस्तों अब दोस्तों जो गंडमूल में जो जातक जन्म लेते हैं उनको कहा जाता है कि ये लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए या परिवार के लोगों के लिए बड़े कष्टकारी होते हैं। या तो इनकी जान का खतरा बना रहता है जो इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं, या परिवार के जो लोग हैं यहाँ तक कि मामा लोग उनको कष्ट पहुँचा रहता है, या उनको कोई तकलीफ़ हो सकती है, जान का खतरा हो सकता है या धन की हानि हो सकती है। तो दोस्तों मेरा जो मानना है कि ईश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई है संसार में, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। उसकी प्रत्येक एक चीज़ कोई गलत नहीं बनाई है, सब अच्छी हैं और सबका अपना विशेष कार्य होता है। दोस्तों जैसे सांप है, अगर सांप ना हो तो कितने मेंढक, कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे। सांप उनको खा के मेंटेन रखता है, जंगल को, व्यवस्था को बना के रखता है। शेर है, अगर शेर ना हो तो कितने ज़्यादा हिरन हो जाएंगे, हिरन आपके घरों में घुस जाएंगे। हर एक चीज़ ईश्वर ने जो बनाई है वो गलत नहीं बनाई है। तो किसी के लिए वो शेर बड़े खतरनाक हैं, किसी के लिए शेर अच्छे हैं, किसी के लिए वो सांप बहुत खतरनाक है, किसी के लिए वो सांप अच्छे हैं। दोस्तों संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई महत्व ना हो। ईश्वर ने हर एक चीज़ इसलिए बनाई है जो जिससे हमारा फ़ायदा हो। दूसरा दोस्तों माना जाता है कि जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो बच्चे रोगी होते हैं। जो इन नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो परिवार के लिए कष्टकारक होते हैं, स्वयं के लिए बहुत कष्टकारक होते हैं, उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है। अब दोस्तों मुझे एक चीज़ बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगी ना हो? संसार में प्रत्येक व्यक्ति रोगी है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कष्ट ना हो? संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट है। और ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ हो वो मरेगा नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों जो लक्षण इनके बताए जाते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो हैं। और दूसरी बात कहा जाता है कि जीवन में काफ़ी संघर्ष है, कष्ट है। दोस्तों संघर्ष और कष्ट उन्हीं के जीवन में आता है जिन्होंने इतिहास बदलना होता है। वो ही गिरता है जिसने उठना होता है, ठीक है, और वो ही चीज़ें ढूंढता है जिसका कुछ खोया होता है। दोस्तों अब देखो जो महात्मा गांधी है उनको भी मूल में जन्मा माना जाता है। उनके जीवन में संघर्ष था, बहुत संघर्ष था, लेकिन आज उसी संघर्ष के कारण उन्हें दुनिया जानती है। अमिताभ बच्चन को भी मूल में जन्म हुआ है उनका भी। अब वो देखो उनके जीवन में भी कष्ट था और उसी कष्ट के कारण आज वो महानायक हैं। नरगिस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब मूल में पैदा हुए हैं। तो इनको इतिहास जानता नहीं क्या? जानता है, ठीक है। और जो बिना मूल में पैदा हुए हैं क्या उनको सबको इतिहास जानता है? नहीं जानता है। तो ये बात ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर का मेरा फिर कहना है कि ईश्वर की प्रत्येक चीज़ बनाई हुई व्यर्थ नहीं है। अब कुछ देखो, कुछ लोग ऊंची ऊंची पहाड़ों से कूदते हैं, ठीक है, और फिर अपना जीवन चला रहे हैं। कुछ लोग रोड पर चल के जीवन चला रहे हैं। तो वो जो हमें सही लगता है वो दूसरों के लिए गलत है, जो दूसरों को सही लगता है वो हमारे लिए गलत है। बात यह है कि तुम संतुष्ट हो या नहीं हो। तो मेरा मानना है दोस्तों कि जो हमें जैसे माना गया, जिस तरह से जीव अलग अलग हैं और उनका महत्व है, वैसे ही जब ईश्वर ने हमें गुण दिया होता है, उसके लक्षण दिए होते हैं, या कुंडली में कोई दोष होता है तो उसके कार्य भी अलग दिए होते हैं, वो अलग चीज़ करता है।
उसको बोलता है ये कष्ट पहुँचाएगा तो उनको कष्ट पहुँचाएगा, जो समाज में गलत इंसान है उनको जरूर कष्ट पहुँचाएगा। अगर उसके अंदर गुस्सा है तो उनसे लड़ेगा जो समाज में उल्टे काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्योंकि ईश्वर ऐसा ही कार्य करता है। क्योंकि अगर तलवार है तो चाकू भी तो है, उस चाकू से लोग खाना बना रहे हैं और उस तलवार से लोग बुराइयों से लड़ रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं, ऐसे भी हथियार हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको सोचनी ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, हर इंसान का अपना अपना भाग्य है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, माता पिता चाहे बच्चों से कितना भी मोहब्बत कर लें, चाहे कितना भी प्यार कर लें, अगर वो खुद खाना खाएंगे तो क्या बच्चों का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। और बच्चे चाहे माता पिता से कितनी मोहब्बत कर लें, कितना भी प्यार कर लें, उनके खाना खाने से क्या माता पिता का पेट भर जाएगा? नहीं। माता पिता को अपने हिस्सा खाना स्वयं खाना पड़ेगा और बच्चों को अपने हिस्से का खाना स्वयं खाना पड़ेगा, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं। कोई किसी कर्म को बदल नहीं सकता है। अगर मान लो कि हाँ बच्चा कष्ट वाला है तो शायद उसके माता पिता ने कोई गलत कार्य किया होगा तो उसको जन्म ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसा है। और दूसरी बात दोस्तों, ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने कर्म है और सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया, संसार में प्रत्येक व्यक्ति रोगी भी है, कष्ट भी है, परेशान भी और गुस्से में भी है। ऐसा कोई नहीं है, कोई बाहर इस नियम से है ही नहीं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात दोस्तों ये आती है कि इसका देखो, जो अगर रोग है तो उसका उपचार भी है दोस्तों। ठीक है, अब जो गंडमूल जो जन्म लेते हैं, ठीक है, तो एक रोग हुआ था, एक तरह से रोगी हुआ ना, तो उसका उपचार भी है। अब इसकी पूजाएं हैं, पूजा बड़ी महंगी होती है क्योंकि कोई किसी के पास पैसा नहीं है इतनी बड़ी पूजा करवाने का। ठीक है, किसी के पास साधन नहीं है और किसी के पास समय नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि उनका भला नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि गीता में लिखा है तुम देवताओं को संतुष्ट करो, देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंसान देवताओं को खाते हैं और देवता ईश्वर का खाते हैं। ठीक है, जो ईश्वर है ना, उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब संभव है। और राई का पहाड़ और पहाड़ का राई बनाने का सामर्थ्य रखता है ईश्वर। बस तुम्हारे दिल में ईश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए और यही उपाय है। अब जो भी इंसान सदा शिव, या शिव मतलब क्या, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो पूरा ब्रह्मांड है, जिसके लिए कुछ भी नहीं है, जो कल्पनाओं से बड़ा है, नारायण, जिसके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है, शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव है। आप विष्णु और शिव के भक्त बन जाओ और उनसे अपने दिल की बात कहो। जब हमारे माता पिता हमें हर तकलीफ से बचा के रखते हैं तो सोचो वो हमें क्या कहाँ से नहीं बचा सकते। अगर कोई बच्चा जन्म ले भी चुका है, उस पर कोई सामर्थ्य नहीं पूजा पाठ करने का उनके माता पिताओं के पास, अगर आप ईश्वर से बातचीत करते हो, उनसे प्रार्थना विनती करते हो, तो भी आप बचे हुए हो, हर कष्ट से दूर हो। क्योंकि ईश्वर परम शक्ति है भाई, वो सब कुछ बदल सकता है। अगर ऐसा है, अगर ऐसी तकलीफ होती है तो इसका इलाज ये भी तो है। ठीक है, अब कोई इंसान है जो अपनी माँ को कार गिफ्ट दे सकता है, तो क्या उसी की माँ खुश होती होगी? अगर कोई बच्चा अपनी माँ के लिए सूखी रोटी ला के भी देता है ना, तो माँ तो उसकी भी खुश होती है यार। ठीक है, तो माँ है, माँ तो प्रेम है, ईश्वर प्रेम है यार। तुम ईश्वर से दिल से प्रेम करो। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, ईश्वर परम शक्ति है, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकते हैं, वो मरों को जीवित भी कर सकते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े पहाड़ों को ढा के ज़मीन कर सकते हैं। उनका सच में मैं शब्द नहीं बता सकता, ना मेरे पास वो शब्द हैं उनकी शक्ति के बारे में बताने के लिए। तो वो हैं और वो सिर्फ प्रेम की डोर से बंध जाते हैं। राम बूढ़ी सबरी के झूठे बेर खाते हैं भाई। ठीक है, और एक भील था जिसने शंकर भगवान को मांस चढ़ाया था और महादेव उससे ही प्रसन्न हो गए थे। तो ये ईश्वर है, ये परम शक्ति है भाई, महाशक्ति हैं, इन्हें कोई टिक नहीं सकता। अगर आप उनसे प्रेम करते हो, अगर माना ये कष्ट है भी, ऐसा होता भी है, तो अगर आप महादेव से प्रेम करते हो और नारायण से प्रेम करते हो और उनसे कहोगे मैं नहीं मानता को कोई इंसान कष्ट में आ जाए। और दूसरी बात, संघर्ष उसी के जीवन में आता है, क्योंकि मैं लोगों के हाथ देखता हूँ जिनके हाथ में लकीरें कम है तो उनका जीवन भी सामान्य है, और जिनके हाथ में संघर्ष ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है, तो इतिहास भी वो बदल रहे हैं, नाम भी वही कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से तो मिलते नहीं है। तो इसलिए इस बात का संकेत है, अगर उनके जीवन में कष्ट है तो ये मामूली लोग नहीं है, ये कुछ इतिहास बनाने आए हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरी, जीना मरना ईश्वर के हाथ में है। आप ईश्वर से टच में रहो तो कुछ किसी को कुछ नहीं होता। इसलिए विश्वास रखो। कहा जाता है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और इस पेड़ को बोलोगे उखड़ के वहाँ लग जा, तो ये उखड़ के वहाँ लग जाएगा।
बस तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। तो ईश्वर तो विश्वास से चलते हैं। तो मेरा दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी पूजा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो पूजा कर सकते तो पूजा करवाओ, और नहीं कर सकते तो ईश्वर से प्रेम करो, और प्रेम पर दिल से करो तो ईश्वर सब कुछ बदलने में सामर्थ्य रखता है। दोस्तों इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया में ईश्वर की प्रत्येक बनाई हुई चीज़ व्यर्थ नहीं है, कोई भी नक्षत्र बुरा नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर हर इंसान पंडित ही बन जाएगा, ठीक है, और कोई मजदूर नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा। मजदूर तो होने चाहिए, ठीक है, हलवाई भी तो होने चाहिए, ठीक है, और फौजी भी होने चाहिए भाई, हथियार भी होने चाहिए, किताबें भी होनी चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए, तो समाज चलता, दुनिया चलती है। इसलिए जो इंसान हम बोलते हैं कि भला फलाना मांगलिक है, फलाना ढिकना है, फलाना सो है, भाई उनका भी एक रोल है, वो साधारण नहीं है, वो भी कुछ करना है, उनको ऐसा बनाया। जैसे सांप है, शेर है, बंदर है, हिरन है, घोड़ा है, इनका अपना महत्व है, बेवजह नहीं आए हुए हैं। गाय हैं, इनका महत्व है। अगर सभी शेर हो जाएंगे तो हो गया काम, ठीक है। इसलिए गाय भी है, शेर भी है, सब है, और सबका अपना अपना महत्व है। इसलिए जितने भी योग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नक्षत्र हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कोई व्यर्थ नहीं है। अगर जिसका मंगल तेज है उसे लड़ने के लिए बनाया गया है। भगत सिंह ने लड़ा तो भी आज़ादी मिली है भाई, ठीक है। इसलिए आपका शिवाजी है, उनका भी मंगल तेज ही होगा। हमने तो कुंडली देखी नहीं, पर उनके कह सकता हूँ वॉरियर थे, वो योद्धा थे, योद्धा हमेशा मंगल ही होता है, ठीक है। तो देखो फिर, तो हर एक चीज़ कोई बुरी नहीं है। लड़ाई भी ज़रूरी है, सुलह भी ज़रूरी है, प्रेम भी ज़रूरी है, और थोड़ी बहुत नफरत भी ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। दान भी ज़रूरी है, लेना भी और देना भी, ठीक है दोस्तों। हर एक चीज़ ज़रूरी है। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, अगर ऐसी तकलीफ़ें होती भी हैं, कोई भी रोग, कोई भी दोष हो, कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, हाँ ये बात तो सच है भाई, खुद को कुछ मत समझो, सब कुछ परमात्मा को समझो। और परमात्मा सच में ही सब कुछ है, और वो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। वो बड़ी पूजाओं से, बड़े ज्ञान से, ना गोरे से, ना काले से, ना ज्ञानी से, ना मूर्ख से, वो प्रेम से चलता है। तुम प्रेम करो, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब इसके साथ में सर आपको बहुत बोर कर दिया है, इसके साथ में समाप्त करता हूँ। नमस्ते।